बात हो रही थी तैयब एग्जीक्यूटिव के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की, क्या लग रहा है आपको 28 अगस्त को क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी कोई कार्रवाई अमल में लाएगा? फर्द जुर्म आयद होनी है। देखें, जो जस्टिस बाबर स्टार की अदालत है, उसका कंडक्ट है, उससे तो हमें वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि वो तौहीन अदालत जो है वो कम से कम किसी एक अफिसर को जो है इसमें शायद उस पर तौहीन अदालत लगाएं, क्योंकि लेकिन जो सूरत हाल आगे से बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं जी हम छुट्टियों पे थे, हम ये थे वो थे, ये तो इंतज़ामिया जो है वो बच निकलने में शायद कामयाब भी हो जाए। लेकिन इसमें अगर हम ये देखें कि अगर तौहीन अदालत की बात करें तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बरमला तौहीन अदालत करते रहे और उसी तो कार्रवाइयाँ भी चलती रहीं उसके खिलाफ तौहीन अदालत की, लेकिन बाद में हम यही देखते थे यही अदालतें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से माफ़िया मांगती रही हैं। तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई इतनी इफेक्टिव है। लेकिन अब जो है इसी अदालत में हमने देखा किसी बाबर स्टार की अदालत में कि इमरान खान को बहुत बड़े रिलीफ भी मिले हैं, लेकिन चूंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है और इसमें जब अदालत ने हुक्म दे दिया था कि भी आपने मजीद जो है वो गिरफ्तारियाँ नहीं करनी, इसके बावजूद गिरफ्तारियाँ की गई हैं। लेकिन अगर हम ब्यूरोक्रेसी का हाल देखें तो आपको पता है कि वो उनके पास बहुत सारे जवाब आ जाते हैं। जैसे ये DPO ने मौके इख्तियार किया, मैं तो छुट्टी पे था, जब SHO को बुलाया गया तो लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बंदा छुट्टी पे तो डेफिनेटली उसकी जगह कोई ना कोई एक्टिंग ऑफिसर तो होगा ना, उसको तो कटोरे में लाना चाहिए जाएंगे और ये मामला तवालत पकड़ता रहेगा और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शायद कोई एक आध अफसर चले देखते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं तो किसी एक ना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ऐसी सजा देनी पड़ेगी ताकि भी उसको देखकर कुछ ना कुछ सोचें, ऐसा कोई भी जो खिलाफ आइन इक़दाम हो वो उठाने से पहले। तो नाज़रीन चलते हैं अब अपने प्रोग्राम की अगली टॉप स्टोरी की तरफ जो कि है नैब तरामीम से मुताल्लिक। नैब तरामीम केस में फुल कोर्ट की तजवीज़ के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट जारी कर दिया है जिसमें उनका कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मिजाज है। 16 मई की समाअत से कबल भी चीफ जस्टिस को बेंच में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। उनका मजीद कहना था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं जबकि नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूं कि बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फैसला या बतौर मुतबादिल फुल कोर्ट में से तश्कील दिया जाए। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। इमरान वसीम, अहम केस जो है वो है डेफिनेटली और इस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो में मौजूद जजेस हैं उनकी तरफ से भी क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक अहम नोट है ये और इस पर दीगर जो जजेस हैं उनको भी सोचना होगा। जी देखें, नोट तो बड़ा अहम है लेकिन बात यह है कि इसको देखे कौन, इसको सोचे कौन, इस पर इम्प्लीमेंट क्यों करे। बेशक ये नोट है, अदालती फैसला नहीं है, लेकिन बातें जो इसमें की गई हैं बड़ी संजीदा बातें की गई। क्या संजीदा बात है? वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कानून बन चुका है। आपको ये तो जल्दी है कि आपने नैब तरमीम का फैसला करना है, आपको ये तो जल्दी है कि आपने रिव्यू एक्ट का फैसला करना है, आपको ये जल्दी है कि आपने फौजी जो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल होना है उसका फैसला करना है। लेकिन आपको इस बात की जल्दी नहीं है कि जो आपके पास एक कानून बना हुआ है जो कि पार्लियामेंट का बनाया हुआ है और उसके ऊपर आप स्टे ऑर्डर देके बैठे हैं। 13 अप्रैल का स्टे ऑर्डर है, वो स्टे ऑर्डर आपने कब वापस लेना है, उस कानून का आपने कब फैसला करना है, वो कब बेंच बनेगा, कब केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इस हवाले से आपकी जो है वो चीज़ नज़र नहीं आती क्योंकि ये भी एक पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है और आपका अपना हल्फ है, आपका अपना हल्फ है कि आप आइन और कानून के पाबंद होंगे। तो जब वो कानून मौजूद है और फिर आइन खुद कहता है कि ये जो मतलब ये इस हवाले से जो स्टे ऑर्डर है ये स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे इसका इतलाक नहीं होता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात निचली अदालतों पे लगेंगे। सरकारी अहकामात जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं वो सरकारी महकमों के लिए हैं। आप आइन का आर्टिकल उठा के देखें 189 है या 190 है, वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो बाइंडिंग होगी वो हाई कोर्ट्स पे, निचली कोर्ट्स पे और गवर्नमेंट फंक्शनरीज पे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो खुद भी देखें इस हवाले से कि ये एक कानून हम सस्पेंड करके बैठे हैं, कल को ये जो कानून सस्पेंड किया गया है ये बहाल रह गया तो जितने केसेस आर्टिकल 184(3) के अब तक सुने गए हैं स्टे ऑर्डर के बाद उन कानून की, उन फैसलों की कानूनी हैसियत नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएंगे। वो बनाए गए जो बेंचेस हैं वो भी गैर कानूनी करार पाएंगे। अब इस पे ये कह देना कि ये कानून भी बाजार लगता है कि आगे जाके सेटिस्फाइड हो जाएगा, हम अभी तो नहीं कह सकते। ये तो जब होगा तब देखी जाएगी तब होगा। लेकिन बात यह है कि आप बाकी केसेस का आर्टिकल 184(3) के फैसले करे जा रहे हैं, इस केस का भी फैसला कर लेना, इसको क्यों रख के बैठे हैं? इसको सस्पेंड करके आप कौन सा फायदा उठाना चाहते हैं? तो ये सवालात तो फिर उठते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा नोट लिखा है। ठीक है जी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।